नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। लखनऊ में जातीय जनगणना को मंजूरी मिल गई है। बता दें, केंद्र सरकार की ओर से जाति आधारित जनगणना कराए जाने की घोषणा करने के लिए अपना दल ने मासिक समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति धन्यवाद प्रस्तावित पारित किया। लखनऊ के गांधी भवन सभागार में हुई बैठक में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल की मौजूदगी में प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे कार्यक्रम में उपस्थित पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने गर्मजोशी से तालियां बजाकर इसका समर्थन भी किया। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। अनुप्रिया पटेल ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ संगठन और पदाधिकारियों के कार्यों की समीक्षा की। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि आज केंद्र की सरकार ने जब फैसला लिया कि जाति जनगणना कराई जाएगी तो श्रेय लेने की होड़ मच गई है। विपक्ष के वो दल जिन्होंने ईडी गठबंधन बनाया था, ये वो दल हैं जिनके पास सत्ता संभालने के अवसर कई बार आए। ये तमाम क्षेत्रीय दल उन सरकारों में शामिल रहे, इनके पास कई बार इसे लागू करने का मौका था, लेकिन इनके लिए दबा कुचला पिछड़ा समाज सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए है। अवसर मिलने के बावजूद जातीय जनगणना कराने का फैसला नहीं किया। जब मोदी जी ने घोषणा कर दी तो इनमें श्रेय लेने की होड़ लग गई है। सुल्तानपुर में जातीय जनगणना पर जश्न मनाया गया। बताते चलें कि मोदी सरकार द्वारा जातिगत जनगणना कराने के फैसले के बाद लोगों में जश्न का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी ने नगर के तिकोनिया पार्क में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया और गोली पटाखे भी जलाए। वहीं पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर रामजी गुप्ता ने कहा कि मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना को लागू कर निचले वर्गों के लिए अब भी नौकरियां और अन्य माध्यमों से रोजगार करने का मार्ग खोल दिया है। मीडिया प्रभारी विजय सिंह रघुवंशी ने कहा कि काफी दिनों से जनता की मांग और समय आने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातिगत जनगणना लागू कर ऐतिहासिक कदम उठाया है, जो कि देश के लिए और प्रत्येक पिछड़े व्यक्ति के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस मौके पर पार्टी की जिला अध्यक्ष सुशील त्रिपाठी, कृपा शंकर मिश्रा, डॉक्टर प्रति प्रकाश, शैलेंद्र प्रताप सिंह, एमएलसी डॉक्टर सीता शरण त्रिपाठी, पूर्व विधायक अर्जुन सिंह आदि भी लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मृत हुए शिवम द्विवेदी की अस्थियां लेकर परिजन कौशाम्बी के सैनी चौराहा पहुंचे। परिजन शिवम की अस्थियों को प्रयागराज संगम में प्रवाहित करने के लिए कानपुर से प्रयागराज जा रहे थे। शिवम के परिजन अस्थियों के साथ जैसे ही सैनी पहुंचे तो लोगों ने एम्बुलेंस को रोक लिया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। सैनी चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने फूल माला अर्पित कर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। बताते चले कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मृत हुए शिवम द्विवेदी की अस्थियां लेकर परिजन कौशाम्बी के सैनी चौराहा पर पहुंचे। परिजन शिवम की अस्थियों को प्रयागराज संगम में प्रवाहित करने के लिए कानपुर से प्रयागराज जा रहे थे। शिवम के परिजन अस्थियों के साथ जैसे ही सैनी पहुंचे, लोगों ने एम्बुलेंस को रोक लिया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। सैनी चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने फूल माला अर्पित कर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। अमेठी में बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, यूपी बिजली मजदूर संगठन ने उपजिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार राहुल सिंह के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने बिजली विभाग में कार्यरत आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों के साथ हो रहे भेदभाव और बड़े पैमाने पर की जा रही छटनी के खिलाफ आवाज उठाई। ज्ञापन में संगठन ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन अपने ही 15 मई 2017 के आदेश का उल्लंघन कर रहा है। वर्तमान में सैनिक कल्याण निगम से नियुक्त कर्मचारियों को 30,000 तक वेतन मिल रहा है, जबकि उन्हीं पदों पर कार्यरत संविदा कर्मचारियों को मात्र 13,000 रुपए दिए जा रहे हैं। ये साफ तौर पर वेतन में
असमानता और शोषण का मामला है। संगठन ने यह भी बताया कि विभाग द्वारा करीब 45% कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है। 9,000 वेतन पाने वाले कर्मचारियों पर फेशियल अटेंडेंस जैसी तकनीकों के माध्यम से अतिरिक्त दबाव डाला जा रहा है। वहीं 55 वर्ष की आयु पूरी कर चुके कर्मचारियों को बिना किसी पूर्व सूचना और बकाया वेतन दिए नौकरी से बाहर किया जा रहा है। बांदा में खदान के गुंडों का आतंक जारी है। बताते चलें कि जनपद बांदा की बरियारी बालू खदान एक बार फिर सुर्खियों में है, जहां बालू खदान के दबंग गुंडों ने एक किसान का खेत ही खोद डाला। जब किसान ने विरोध किया और मालिक से बात की तो उसे गाली और जान से मारने की धमकी मिली। साथ ही किसान ने दबंग माफियाओं द्वारा नदी में किए जा रहे अवैध खनन की तस्वीर भी भेजी है, जिसमें धड़ल्ले से नदी की जलधारा में खनन कर रहा है। ये कोई पहली घटना नहीं है। यह खदान जब से चालू की गई है तब से इस खदान के गुंडों द्वारा कई बार घटनाओं को अंजाम दिया गया। मारपीट, लूट, अपहरण, गैंगरेप और हत्या तक के आरोप इस खदान के गुंडों पर लगे हैं। अवैध खनन तो उनके लिए आम बात है, लेकिन पैसों की गर्मी ऐसी कि अधिकारी और कर्मचारी सब उनकी जेब में रहते हैं। क्या लेखपाल, क्या तहसीलदार, क्या एसडीएम, क्या एडीएम, क्या थानेदार, सब इस बालू माफिया की तरफदारी करते हुए नजर आते हैं और उनकी माला जपते हैं। खनिज अधिकारी की बात करें तो उनकी कार्यशैली देखकर लगता है कि वे माफियाओं के हाथों के नदी को लुटवाकर ही मानेंगे। जहां के एडीएम बालू माफियाओं के सामने पत्रकारों को चिरकुट समझते हों, वहां के हालात क्या होंगे आप समझ ही सकते हैं। जी, लगानी ज़मीन से जो है नदी किनारे पड़ती है, उस खेत से जो है नीचे से जो है रास्ता बना के जो है संजीव कुमार गुप्ता ठेकेदार जैसी रास्ता बनवा के जो है भारी ट्रक जो है निकलवा रहा है। पिछले वर्ष कई बार तहसील के आला अधिकारियों द्वारा नाप चिन्हित करवा दिया गया और जो ज़मीन छुड़वाई गई थी 20 फुट नीचे ताकि इसका खेत न कटे, वो खेत ज़मीन को जो है कटवा के और उसने 25-30 फुट की रास्ता कायम कर ली है। रातों रात जब उसको पता चला गौरियार से तो मैं आया गांव वालों ने कहा कि भैया किसी से कोई पूछताछ नहीं है। अन्य जो रास्ताओं वाले खेत पड़ते थे नदी किनारे उनको इसने मैनेजमेंट किया। यहाँ देखने आया, मैं रहता हूँ गौरियार में, देखने आया। हाँ, मेरी चरिया कट चुकी है, पूरा खेत मेरा काटा गया है नीचे नीचे। जो प्रशासन ने 2-3 बार नाप करवा के जो मुझको बता गए थे उसके अनुसार करीबन 10 फुट रास्ता इन्होंने जो है नीचे बनाई है, 15 फुट काट के जो है पिच। अच्छा, इस वजह से साहब मैंने मुझको बुलवाया भी गया। उसने कहा कि ले लीजिए जो पैसा हो आपका खर्चा नुकसान का और हमको दे दीजिए। हमने कहा साहब मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास थोड़ी ज़मीन है, मैं समझौता नहीं कर सकता। यदि करना है तो मुझको जो है मेरा मुआवजा, मेरा रकबा ज़्यादा है साहब, 9 बीघा 6 बिस्वा खेत था जिसमें जो है उसकी लंबी तरी है। यूपी के कौशाम्बी में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि बड़ी कार्रवाई करते हुए विद्युत विभाग के एक जूनियर इंजीनियर को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। इसके बाद एंटी करप्शन की टीम उन्हें मंझनपुर थाने लेकर पहुंची, जहां लिखा पढ़ी करने के बाद उन्हें लेकर प्रयागराज चली गई है। एंटी करप्शन टीम की इस कार्रवाई के बाद से सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। मामला पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के स्थानीय पवार हाउस केंद्र का है, जहां पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के ही हटवा अब्बासपुर के रहने वाले मनोज कुमार निषाद ने एंटी करप्शन टीम से शिकायत की कि वो पश्चिम कस्बे में विद्युत कनेक्शन लेना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने पश्चिम शरीरा पावर हाउस में आवेदन भी कर रखा है। लेकिन पश्चिम शरीरा पावर हाउस में तैनात जूनियर इंजीनियर आकाश सिंह उनसे लगातार रिश्वत की डिमांड कर रहे हैं और कनेक्शन नहीं दे रहे हैं। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद एंटी करप्शन की टीम सक्रिय हुई और अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। एंटी करप्शन टीम के नेतृत्व राकेश सिंह के मुताबिक जैसे ही पीड़ित ने पावर हाउस पहुंचकर जेई आकाश सिंह को रिश्वत के रुपए दिए, जिसके बाद एंटी करप्शन टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया। अमरोहा में 2 महिलाओं ने एक बुजुर्ग महिला से ठगी कर दी। आपको बता दें कि जनपद अमरोहा के गजरौला मोहल्ला बैंक कॉलोनी में राजस्थानी लिबास पहने घी बेच रही 2 महिला और उनके साथ एक 10 साल के बच्चे ने एक बुजुर्ग महिला से
8,40,000 रुपए ठग लिए। बताते चले कि 1 मई को 2 महिला देसी घी बेचने गजरौला की बैंक कॉलोनी पहुंची। मोहल्ले की एक बुजुर्ग महिला ने देसी घी खरीदने के लिए दोनों महिलाओं को आवाज दी। दोनों महिला घर के अंदर घुस गईं और घी दिखाने लगीं। बातों बातों में बुजुर्ग महिला को सोने के सिक्के दिखाने लगी और कहा, ये सोना आप रख लो और हमें 10 लाख रुपए दे दो। महिला ने बताया कि उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, जैसे कि किसी ने उसका दिमाग अपने कब्जे में कर लिया हो। बुजुर्ग महिला ने घर में रखे 8,40,000 रुपए लाकर राजस्थानी दोनों महिलाओं को पकड़ा दिए और कहा कि घर में इतने ही पैसे हैं। दोनों शातिर महिलाओं ने करीब 200 ग्राम सोने के नकली छोटे छोटे सिक्के महिला को दे दिए और कहा, हम पर चांदी के सिक्के और रखे हैं, हम कल आएंगे और चांदी के सिक्के आपको दे जाएंगे, पैसे का इंतजाम रखना। इतना कहकर वे वहां से दोनों शातिर महिलाएं चली गईं। 24 घंटे पूरे होने के बाद जब वो दोनों शातिर महिला घर वापस नहीं आई तो वृद्ध महिला ने अपने परिवार वालों को अपनी आप बीती सारी घटना सुनाई। घबराए परिवार वालों में हड़कंप मच गया। उन्होंने 112 डायल पर सूचना दर्ज कराई। मौके पर पहुंची 112 डायल जांच पड़ताल में जुट गई है। फतेहपुर में खादी भंडार की बिल्डिंग ढह गई। बताते चलें कि यूपी के फतेहपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित आईटीआई रोड पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब खादी भंडार की निर्माणाधीन इमारत भरभराकर गिर गई। बताया जा रहा है कि ये हादसा पुरानी बिल्डिंग को तोड़ते समय हुआ। हादसे में 6 मजदूर मलबे में दब गए, जिनमें से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया और राहत बचाव कार्य भी शुरू कर दिया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने भी पहुंचकर महिला को बाहर निकाला। अन्य मजदूरों की भी तलाश जारी है। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई है। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। बिजनौर में बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। बता दें कि बिजनौर में चांदपुर और हमीरपुर दीपा थानों की संयुक्त पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान पकड़ लिया है। मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जिसको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाशों के पास से अवैध हथियार और गौकशी के उपकरण भी बरामद हुए हैं। ये आवारा घुमंतु गौवंश को निशाना बनाते थे। गोरखपुर में प्रेमी ने खौफनाक अंजाम दे दिया। एक घटना को गोरखपुर के सिविल लाइंस क्षेत्र में सनसनीखेज वारदात का मामला सामने आया है। प्रेम प्रसंग में असफल होने पर युवक ने युवती और उसकी बहन को गोली मार दी, फिर खुद को भी गोली से उड़ा दिया। तीनों को गंभीर हालत में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वारदात के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंचे डीएम, एएसपी और एसपी सिटी ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही स्वजन से मामले की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि आरोपित मनदीप यादव ग्राम खड़ीनी, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ का रहने वाला है और वह पूजा यादव से विवाह करना चाहता था, लेकिन परिवार ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी। इससे नाराज मनदीप पूजा यादव के सिविल लाइंस स्थित घर पहुंचा, जहां गेट पर उसने पूजा की सबसे छोटी बहन नैन्सी यादव से मिला, जिसने उसके सीने और उसके पेट में गोली मार दी। इसके बाद बाहर आई पूजा यादव को भी उसने सीने में गोली मारी। इतना ही नहीं, घटना को अंजाम देने के बाद मनदीप ने खुद को भी पेट और सीने में पिस्टल सटाकर गोली मार दी। घटना के वक्त घर में मां शशि प्रभा मौजूद थी। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। यूपी के हमीरपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बता दें कि एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है। वायरल सीसीटीवी फुटेज में मोहल्ले की गली में खेल रहे मासूम के ऊपर गले से होकर एक मोटरसाइकिल गुजर जाती है। मासूम बच्चा मोटरसाइकिल के बीच में फंसकर 5 से 10 मीटर तक घसीट जाता है। ये दर्दनाक हादसा गली में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। मासूम बच्चे की चीख सुन स्थानीय लोग भी मौके पर जुट गए। लोगों ने घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे से रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। वायरल वीडियो में रात कोतवाली क्षेत्र के उड़ेरा रोड का भी बताया जा रहा है।
हरदोई में दो चचेरे भाइयों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के हरदोई में उस समय मातम छा गया जब हरदोई के थाना हरियावा क्षेत्र के ग्राम लाहापुर शिवरी के रहने वाले चचेरे भाई नवनीत और मोहित रोड एक्सीडेंट का शिकार हो गए। दोनों अपनी बुआ के बेटे अमन की शादी में ग्राम डगराहा जा रहे थे। अचानक तभी कोतवाली देहात के ग्राम भूरा टिकुर के पास किसी अज्ञात वाहन बुलेरो गाड़ी की टक्कर से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ राहगीरों की मदद से 102 को फोन किया। कुछ देर बाद एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरदोई लाया गया, जहां डॉक्टर के इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने सूचना मिलने के बाद परिवार में मातम छा गया है और खुशी के पल दुख में बदल गए हैं। कन्नौज में अपनी ही बेटी से क्रूरता की हद रूह कपा देगी। बता दें कि पड़ोसी युवक से प्यार करने पर माता पिता और भाई ने मिलकर किशोरी की निर्मम हत्या कर दी। पहले किशोरी के गमछे से गला घोटा, फिर फांसी पर लटकाया। घटना घटिया थाना क्षेत्र के सौसेर गांव की बताई जा रही है। बीते माह को घर के परिजनों ने युवती की गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी। हत्या कर दी गई साक्ष्य को मिटाने के लिए घर में मौजूद सभी परिजनों ने जंगल में जाकर लकड़ियों को इकट्ठा करके युवती का अंतिम संस्कार कर दिया। परिजनों ने अपनी पुत्री के अपहरण के संबंध में थाना कोतवाली ठटिया में मुकदमा पंजीकृत कराया, जिसकी विवेचना कार्यवाही साक्ष्य के दौरान पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ में वादी ने मुकदमा अपहरण में अज्ञात के विरुद्ध में दर्ज कराया था। पीलीभीत में अधेड़ दुकानदार ने दुष्कर्म कर दिया। बता दें कि पीलीभीत जनपद के ट्रांस शारदा क्षेत्र से एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां पर दलित समुदाय की 5 वर्ष की 2 मासूमों के साथ लगभग 60 वर्षीय गैर समुदाय की अधेड़ दुकानदार ने अश्लील हरकतें की। घटना के बाद आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना पर आरोपी जलालुद्दीन को महज 24 घंटे के अंदर ग्राम कबीरगंज जाने वाले किराए से गिरफ्तार जेल भेज दिया है। प्रयागराज में दिन दहाड़े एक वकील को गोली मार दी गई। बता दें कि वो सुबह अपनी बाइक से कोर्ट जा रहे थे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें दादौली नहर के पास रोका और फिर गोली मार दी। वह करीब 20 मिनट तक स्पॉट पर खड़े रहे। इस दौरान उन्होंने यह बताने की भी कोशिश की कि गोली किसने मारी है। लोग उनसे उनका नाम और पता पूछते रहे। उन्होंने बताया कि किसी वकील पर आरोप लगाया है कि अधिवक्ता मान सिंह मऊ आयमा थाना क्षेत्र के किंगरिया का पूरा गाँव के रहने वाले हैं। बताते हैं कि उनका जमीन के विवाद में किसी से रंजिश चल रही है। आशंका है कि इसी के चलते गोली मारी गई है। गोली लगने के बाद अधिवक्ता जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। कई राहगीरों ने इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया। बाइक और मोबाइल वहीं पड़ा है। मौके पर पुलिस पहुंच गई है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।